मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे नबी की माँ कहती है आज मुझे अब्दुल्ला के बिछड़े हुए जमाने की याद आई है, मेरा दिल चाहता कि अब्दुल्ला की कब्र पे हाजिरी दूं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना फौरन उठते हैं और जाके अपने दादा जान की गोद में बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को सीने से लगाया है, वो सीने से लगा के फरमाया बेटे कैसे आना हुआ? मेरे सरकार कभी दादा की दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी रुखसार का बोसा ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो होठ कितने अजीम थे जिनके बारे में बरेली के इमाम कह गए हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो हाथ जो दादा के गले में पड़ता था वो कितनी शान वाला था, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की चश्माने नबूवत बरसी हैं। दादा कहते बेटे कैसे आए हो? का दादा आज कुछ मांगना चाहते हैं। इतने प्यारे शहजादे ने इतने अच्छे अंदाज में कहा था दादा आज कुछ मांगना चाहते हैं। दादा खुशी से उछल जाते हैं, मेरे बेटे आज तक कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो सही क्या मांगना चाहते हो? अल्लाह अकबर, वो कैसे ना देते, आज वो मांग रहा है जिसके दर का आलम यह है कि आता है फकीरों पर, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। और जब भीख देते हैं तो लेने वाला कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिनकी आंखें नबी की माँ की मोहब्बत में बरस रही हैं, मैं उनसे कहता हूँ आज मांग लो जो मांगना है। खुदा की कसम ये भीगी आंखें हैं, रब चाहेगा तो ये आंखें खुश्क बाद में होंगी, जरूरतें रब पहले पूरी फरमा दे। अगर बात दिल में लगी हो तो समझ लेना कि मंजिल मदीने की तरफ जा रही है। अब हमारा काफिला मदीने की तरफ रवा दवा है। तवज्जो है जी आपकी? दादा ने कहा था बेटे क्या चाहिए? मेरे मुस्तफा कहते हैं दादा हम ननिहाल जाना चाहते हैं, अपने नाना के घर जाना चाहते हैं। याद रखिए मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीना है। सुभान अल्लाह, बड़ा गहरा रिश्ता है मेरे सरकार का मदीना शरीफ से। बाबा हम ननिहाल जाना चाहते हैं। दादा ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात। अगले दिन काफिला जाने वाला था मदीना शरीफ के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी, आपके घर से मेरे सरकार आपकी प्यारी अम्मी जान सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाकिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये और हजरत उम्मे ऐमन, ये तीन लोग, नबी की अम्मी, आपके घर की बांदी हजरत उम्मे ऐमन और मेरे सरकार, ये तीन लोगों का काफिला मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गया। मेरे सरकार शहर मदीना पहुंचे। बात तो याद है ना मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ याद रखिए, मदीना शरीफ पहुंचे और मदीना शरीफ मेरे सरकार ने कुछ दिन क़याम फरमाया, तकरीबन 1.5 महीना। वापस फिर काफिले के साथ आ रहे, रास्ते में नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र अनवर पड़ी, वालिद की कब्र पर हाजिरी दी, वापस आने लगे। रास्ते ही में नबी की अम्मी सैयदा आमिना की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, तबीयत खराब होनी शुरू हुई। काफिला चलता रहा, फिर मंजिल वो आई कि आपकी तबीयत इतनी खराब हुई कि आप सवारी पे बैठने की ताकत न रख सकी। फरमाया उम्मे ऐमन जी सैयदा का काफिले से कह दो जरा कुछ देर ठहर जाए, काफिले से कह दो जरा कुछ देर ठहर जाए। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही, काफिला ठहर गया। सैयदा आमिना के कहने पे काफिला ठहरा। काफिला रुक करके हजरत सैयदा आमिना की तबीयत के बेहतर होने का इंतजार करता रहा, लेकिन वक्त गुजरता गया, तबीयत बजाय सुधरने के और बिगड़ती गई, तबीयत और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई। आखिर वो वक्त आ गया, इंतजार करते करते शाम का वक्त करीब आया। काफिले वालों ने कहा सैयदा आमिना या तो साथ चलो या हमें भी जाने की इजाजत दे दो, इसलिए कि जंगल है, ये जानवरों का इलाका है, कहीं
ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हो जाए। अल्लाह अकबर। जब काफिले ने जाने की बात करी है, मेरे सरकार की उम्र शरीफ 6 साल है। कायनात में किसी बच्चे के जिगर पे ऐसा नहीं गुजरा होगा जो मंजर मेरे नबी के दिल पे गुजरा है। जब काफिला जाने की बात कर रहा है, नबी की अम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। यहाँ से मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, दूर दूर तक किसी तबीब और डॉक्टर का कोई पता नहीं है। इधर काफिला भी जाने की बात करता है। मेरे नबी कभी चुमते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले की तरफ देख रहे हैं। अपनी माँ का चेहरा मेरे सरकार ने देखा है। सैयदा कहती हैं, बेटे इस काफिले को जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी उम्र शरीफ 6 साल हो, माँ बीमार हो, पास नजर दूर करीब में कहीं भी डॉक्टर नजर ना आता हो और काफिला भी जाने की बातें कर रहा हो। नबी की अम्मी ने इजाजत दी है, काफिला वापस जाने लगा है। सरकार आए कि माँ का सर अपनी गोद में रखा है। अचानक मेरे नबी की अम्मी के ऊपर गशी तारी हो जाती है। जैसे सरकार की अम्मी बेहोश हुई है, मेरे नबी माँ की माथा चूम के रोने लग जाते हैं। कहते, माँ मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ जिसके बगैर तुम्हें एक पल करार नहीं आता है। ए माँ आंखें तो खोलो, परदेश में यूं यतीमी का दाग ना दो। मेरे नबी इस दर्द के साथ रोए हैं। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी ने आंख खोली है, अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद अब नबी की अम्मी ने हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, उम्मे ऐमन ले आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, मेरे बेटे का ख्याल रखना है। और अगला जुमला जो नबी की माँ ने कहा था, कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हजरत सैयदा आमीना ने कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है। याद रखना, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। खुदारा मेरे बेटे को दीवार से लग के मत रोने देना, वरना आमीना की रूह तड़प जाएगी। इतना कहने के बाद अपना बेटा हजरत उम्मे ऐमन के हवाले किया है और मेरे सरकार ने माँ का चेहरा देखा है। माँ बेटे का चेहरा देख रही है। अचानक सैयदा आमीना ने यूं बाजू फैलाए हैं और इरशाद फरमाती हैं, ए बेटे मोहम्मद, आज से पहले तूने सौबिया से भी लोरियां ली हैं, उम्मे ऐमन ने भी तुझे लोरियां दी है और हलीमा सादिया ने भी तुझे लोरियां दे करके सुनाया है। कभी शीमा से तूने लोरियां ली हैं, आज आखिरी बार अपनी माँ आमीना से लोरियां सुन लो। इतना सुनना था, नबी ने दौड़ लगाई है, माँ के सीने से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को सीने से लगाया है और जब सरकार रोए हैं, माँ कह रही थी, मेरे लख्ते जिगर आंसू पोंछ ले, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी शान रब ने बड़ी आला बनाई है। जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने अपने कानों से सुना था, कोई कह रहा था ये बच्चा वो है जिसका आने वाले जमाने में एक अनोखी शान होगी, सारा जमाना इसके कदमों का गुलाम बना दिया जाएगा। और उसके बाद नबी की अम्मी ने अपने लाल को सीने से लगा करके कहा था, उम्मे ऐमन मैं तो चली जाऊंगी लेकिन कयामत तक मेरी बातें होती रहेंगी, कयामत तक मेरा नाम चलता रहेगा। हर आने वाली चीज को पुराना होना है, हर शय को फना हो जाना है, लेकिन नबी की माँ का तज़किरा, आमीना की बातें कयामत तक होती रहेंगी। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा था, आमीना जब सब कुछ फना होगा तो तुम्हारा नाम क्यों चलेगा? तब नबी की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन मैंने इतना शान वाला बेटा जना है, इतनी शान वाला बेटा जना है कि जब जब इसका तज़किरा होगा तब तक मदीने के बसने वाले मोहम्मद की अम्मी सैयदा आमीना के नाम के चर्चे उस महफिल में हमेशा होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। साहिब, नबी की अम्मी ने ये बात कही और उसके बाद धीरे धीरे हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। अब क्या था, मंजर बड़ा अजीब था। उस जंगल में सांसें जो अब तक माला में मोतियों की तरह थी, वो माला टूट गई, सांसें हवा में बिखर गई, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। जैसी माँ की जबान बंद हुई, मेरे नबी की चीख निकली, आह निकली। आसमान पर फरिश्तों ने शोर कर दिया, अल्लाह ये क्या माजरा है? रब ने फरमाया, फरिश्तों खामोश हो जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। जब इतनी बात कुदरत मशीयत ने कही थी,
तो फरिश्तों ने कहा था मालिक, महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है कि पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया, अभी उम्र 6 साल की आई है कि अब माँ की ममता का आंचल भी लिया जा रहा है। तब मशीयत ने कहा था फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों, हम ये चाहते हैं कि महबूब के सर पर न बाप का साया हो न माँ का साया हो, कायनात के अंदर मेरे महबूब के ऊपर किसी का साया ना हो, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया बाकी रहना चाहिए। अल्लाह हू अकबर। मशीयत ने ये जवाब